बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमारा कोर्स है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो पहला टॉपिक है ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ प्रोग्रामिंग के हवाले से बल्कि इवन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से भी। ठीक है जी। तो टॉपिक की तरफ हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोर्स के बारे में देख लें। हमारा जो कोर्स है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है। ठीक है जी। यू कैन सी हेयर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 4 क्रेडिट आवर 3+1। तो इसकी कोर्स आउटलाइन ये आपके सामने है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर फर्दर इसके मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं, और कुछ इसमें हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं, तो इनमें से हम फॉलो करेंगे। तो स्विच करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम कहते किसे हैं? डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो कि हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा टेक्निकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम हर उस चीज़ को, हर उस पर्सन को कहा जा सकता है जो कि कोई डिज़ास्ट्रस पर्सन हो या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हो। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन और मैटर इन्वॉल्विंग डाउट, अनसर्टेनिटी और डिफ़िकल्टी, जो कि मुश्किल पैदा कर रहा है। कोई अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी नहीं है, कोई डाउट्स क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉब्लम कहलाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है जी। A problem is generally considered to be a task, a situation or person which is difficult to deal with or control due to complexity. Every problem जो है उसमें कोई complexity होती है, कोई उसमें technicality होती है, जिसकी वजह से उसको डील करना मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम में इंट्रिंसिक और इनहेरिटेड जो फीचर है वो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी वजह से उसको डील करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम की जनरल सी डेफिनेशन थी। अब है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसा मैकेनिज़्म होगा, कोई प्रोसेस होगा जिसको अडॉप्ट करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को, उस अनसर्टेनिटी को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल करते हैं, उसका सलूशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ये सारा प्रोसेस उसने बता दिया है। ये कैसा एक्ट है, कैसा ये प्रोसेस है? इसमें हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की कॉजेज़ क्या क्या थी उसको डिटरमिन करते हैं, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उनको उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग से क्या मुराद है? इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, सो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है जी। आपकी प्रॉब्लम है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है और आपको लोकल ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके कई एक सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप कोई डेडिकेटेड कोई रिक्शा लगवा सकते हैं, कोई गाड़ी लगवा सकते हैं, आप अपनी बाइक, अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के। आपने सबसे पहले उन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि जी आप यूनिवर्सिटी आपने पहुंचना है और आपको लोकल ट्रांसपोर्ट, काफ़ी टाइम टेकिंग है प्रोसेस लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। प्रायोरिटाइज़ कहते हैं तरजीह देना, यानी कि उनमें से कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए उन पर इम्प्लीमेंटेशन आसान है, तो उनको प्रायोरिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिए गाड़ी परचेज करना बड़ा मुश्किल है, देन टू परचेज अ कार मस्ट नॉट हैव प्रायोरिटी, क्योंकि बड़ा औखा काम है गाड़ी परचेज करना।
बाइक परचेज़ करना आसान है या फिर कोई रिक्शा लगवाना वो आसान है, तो आप अपने सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज़ करोगे। फिर उनमें से कोई एक सॉल्यूशन आप सिलेक्ट कर लोगे। ज़ाहिरी बात है हर सॉल्यूशन के कोई प्लस माइनस होंगे, ठीक है जी। उन प्लस माइनसेस की बेस पे आपने कोई सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है और फिर उस सॉल्यूशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है, अडॉप्ट कर लेना है। आपने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने सोच विचार की, आपने कहा जी अल्टीमेटली मेरे लिए ये फिजिबल है कि मैं कोई रेगुलर कोई रिक्शा लगवा लूँ या मैं कोई ऊबर कोई और इस तरह की सर्विस अवेल कर लूँ जो कि मुझे रोज़ाना या जिस दिन क्लास हो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप भी कर दिया करे और मुझे वहाँ से वापस घर पे भी पिक एंड ड्रॉप दे दिया करे, ठीक है जी। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पूरा एक प्रोसेस है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉट जस्ट बाउंड टू प्रोग्रामिंग। दिस प्रोसेस we have to face problems in our real life and we have to adopt this process if we want to solve the problems, ठीक है जी। हमें यही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है, हमें ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ती हैं। जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट इज़ इन प्रॉब्लम, उसे कोई डिजीज़ है, उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई तकलीफ़ है, तो पेशेंट सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है, ठीक है जी। प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसकी कॉजेज को फाइंड आउट करता है। फिर उसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं, सर्जरी भी सोल्यूशन हो सकता है, मेडिकेशन भी सोल्यूशन हो सकता है और मेडिकेशन में भी कई जो है वो ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है जी। फिर उन तमाम जो सोल्यूशन हैं पॉसिबल उनको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रायोरिटाइज करता है और उनमें से कोई एक सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये आप अपनी डेली लाइफ में जहाँ पर भी आप देखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तकरीबन यही प्रोसेस होता है, ठीक है जी। ओके, फाइंडिंग अ सूटेबल सोल्यूशन फॉर issues can be accomplished by following the basic 4-step problem solving process outlined below। तो 4 स्टेप हैं, उसमें से पहला स्टेप 0 स्टेप उसको मैं कह सकता हूँ, चूँकि यहाँ पर 5 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये इसको आप 0 स्टेप समझ सकते हैं। इसके बाद 4 हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपके सामने कोई स्टेटमेंट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, चूँकि प्रोग्रामिंग में अक्सर औक़ात हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है, ठीक है जी। तो उस गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसमें सारी प्रॉब्लम लिखी होगी, सारी प्रॉब्लम लिखी होगी। व्हेन यू वेंट टू योर प्रिंसिपल, यू हैव अ एप्लीकेशन इन योर हैंड, तो उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम लिखी होती है। यू नीड कपल ऑफ हॉलीडेज, कपल ऑफ लीव्स, तो आपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉब्लम अपनी लिखी हुई है। दैट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिंसिपल के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल उसको देखता है और आपको वो लीव ग्रांट कर देता है या फिर डिनाई कर देता है। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें लिखी हुई मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी, इफ़ यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम एट सम बिजनेस, ठीक है जी, किसी भी जगह पर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी, अगर लिखी हुई नहीं मिलेगी, then you must have to formulate the problem statement, then you must have to assess the problem, you might have to observe the situation, you might have to observe the different activities performing in the business। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि what is the problem। आपने किसी सुपर स्टोर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उनके पास कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सुपर स्टोर पे जाएंगे, आप उनका सारा प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, कैसे होता है, कस्टमर कैसे आता है, कैसे उसको डील किया जाता है, ठीक है जी। तो पहला स्टेप स्टार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, तो अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, और उस इनपुट के ऊपर हमने क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है और प्रोसेसिंग के बाद किस तरह की आउटपुट आएगी।
आई नाउ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोग्रामिंग या कंप्यूटिंग या कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू आस्क, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कहाँ पर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजिंग कंप्यूटर्स, चूँकि प्रीवियस जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको ये बात कन्वे की थी कि जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के यूज़ करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन रेडीमेड मिल जाते रहे हैं। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और हर एप्लीकेशन हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। इफ़ वी हैव इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नेम्ड व्हाट्सएप, तो हमारे कई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज, किसी को वॉइस नोट, किसी को जो है वो वॉइस कॉल हम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व किए? व्हाट्सएप ने। ठीक है जी, इस तरह से बेशुमार एप्लीकेशन से आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें रेडीमेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, रेडीमेड सॉल्यूशन हमें मिलते रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोग्रामर, वी आर गोइंग टू बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने हैं। ठीक है जी, तो अब आप प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे अपने आप को कंसिडर करें। ठीक है जी, तो आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, उसको अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, कि उसमें कौन कौन सी इनपुट रिक्वायर्ड है। इनपुट कहाँ से आएंगी? इनपुट्स आएंगे यूज़र से। ठीक है जी, उसको प्रोसेस किसने करना है? सॉफ्टवेयर ने, आपकी एप्लीकेशन ने, यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली कोई आउटपुट जाएगी। तो आपने अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए तीनों चीज़ों को टेक केयर करना है। ठीक है, और इसके बाद स्टेप आता है जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आपने सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपने उसके कई एक सॉल्यूशन बनाने हैं, सोचने हैं। ये सारा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है, सोच विचार है। ठीक है जी, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिससे आपको आइडिया होगा, सारा प्रोसेस हम इसको देखेंगे। उसके बाद एवेल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। आपने उन तमाम अवेलेबल सॉल्यूशंस को एवेल्यूएट करना है, उनका जायज़ा लेना है। हर सॉल्यूशन के कोई प्लस माइनस होंगे और उनमें से कोई एक सॉल्यूशन आपने चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। जो आपने चूज़ किया फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। अब हम ये सारा जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, इसकी जो है वो यूज़लेस डिटेल्स की बजाय हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये यू कैन से इट इज़ अ ज़ीरो स्टेप है ये, या पहला कह लो। अगर पहला कहेंगे फिर टोटल आपके 5 बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपने ये देखना है कि यहाँ पर इनपुट क्या आनी है। ठीक है जी, चूँकि इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। अब इतनी स्टेटमेंट में इनपुट भी नज़र आ रही है, आउटपुट भी नज़र आ रही है, प्रोसेसिंग भी नज़र आ रही है। तो आपने यूज़र से फर्स्ट नेम लेना है। ठीक है जी, और आपने यूज़र से लास्ट नेम लेना है एज एन इनपुट। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीकाकार होगा। आप में से चूँकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ICS किया हुआ है, जिन्होंने मैट्रिक में भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है सी लैंग्वेज में हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं फंक्शन। स्कैनएफ क्या करता है? वो यूज़र से इनपुट लेता है।
ठीक है। और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे मैं आपसे मैंने इनपुट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा काइंडली टेल योर फुल नेम, इट इज़ अ वे टू टेक सम इनपुट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस में से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सी लैंग्वेज में हम स्कैनफ यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है जी। और अल्टीमेटली आउटपुट भी यही है, आपने स्क्रीन के ऊपर इसको शो कर देना है। यूज़र आपको अपना नाम बताएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपने वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। अब इसमें प्रोसेसिंग क्या है, उस नेम को रिसीव करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को रिसीव करना, और उसको जो है वो जो डाटा है उसको स्क्रीन तक पहुंचाना और डिस्प्ले करवा दिया आपने, ये आपकी आउटपुट है। बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कोई यानी कि कन्फ्यूजन है इसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को डिस्टिंग्विश करने में, तो आप पूछ सकते हैं। प्रोग्राम लिख के वो थोड़ा सा वो लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा आगे कोई हम कॉम्प्लेक्स जो है ना वो प्रोग्राम आता है, ये बहुत सिंपल है। आगे मेरे पास कोई काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं तो मैंने कुछ डिस्कस करने हैं आपसे, कोई 3 4 5 जितना भी हमें टाइम अलाउ करेगा। तो कोई आगे कुछ और थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स पूरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब एक आगे प्रोग्राम आ गया, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। अब ये उसने बता भी दिया, उसने इंडिकेट कर दिया कि आपने इनपुट क्या लेनी है। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या इनपुट लेगा, रोल नंबर लेगा, वेरी गुड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेगा एंड ग्रेड फ्रॉम यूजर एज इनपुट। 3 चीजें उसने लेनी है इनपुट, ठीक है, 3 चीजें इनपुट लेगा। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। अब वो 3 चीजें इनपुट आ गई, अब उसको उन 3 चीजों को स्क्रीन पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है जैसे ये यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है, ठीक है जी। रोल नंबर है, परसेंटेज है और ग्रेड है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट बनाना, इस तरह का फॉर्मेट बनाना, ये है प्रोसेसिंग, ठीक है जी। और फॉर्मेट बनाने के बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना, ये है आउटपुट। अगेन दिस इज अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। इवन जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप, हमारे पास मशीन्स हैं, तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड सेल फोन है हमारे, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर्स भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने उनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कितनी कॉम्प्लेक्स होगी और कितनी वो बड़ी होगी, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ लर्न करने का तरीकाकार यही होता है कि आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें और उसको आगे लेते चले जाएं, मतलब उसमें एडवांसमेंट, एनहांसमेंट, लर्निंग अपनी बढ़ाते चले जाएं। बहरहाल हम इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको निकाल के देता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, कि हमने इसमें जो है वो इनपुट आउटपुट वगैरह देख ली है। तो आपको बल्कि ये बता दूं कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रॉब्लम का सलूशन, वो आपने डेव C++ सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हुए करना है। एंड देयर इज़ अनदर हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, इफ़ यू डोंट हैव लैपटॉप तो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आप ये कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड्रॉयड आपके पास फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पर आपके बेशुमार कंपाइलर्स अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर फ़िलहाल आपके पास लैपटॉप नहीं है तो, ठीक है जी। वो भी आपको मैं लेक्चर के एंड पे गाइड कर दूंगा। अच्छा, ये IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपना प्रॉब्लम का सलूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है जी, जहाँ पर मैं आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन लिखा करूँगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं BSIT22, ठीक है जी, BSIT1 2022।
प्रोजेक्ट हमने नाम इसका सेट कर लिया और एम्प्टी प्रोजेक्ट है, ओके करूँगा। तो उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि अब मैं ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मैंने इसको किसी ड्राइव पे अपने सेव करना है। तो ये हमारा सुफ़ा कॉलेज आ गया, इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ गया। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फ़ोल्डर BSIT1। सॉरी आपने क्या कर लिया सन? कंपाइलर तो बेशुमार हैं, बेशुमार कंपाइलर्स हैं, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ये प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जब मैंने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है जी, तो सी लैंग्वेज में हमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं वो इंक्लूड करना पड़ती हैं। इंक्लूड इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बना के फ़िलहाल मैं पहले इसको ये चेक कर लूँ कि ये कंपाइल करता है या फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हेलो BSIT1 एट सुफ़ा यूनिवर्सिटी। ओके, जिसको मैंने सेव करना है, पहले सेव कहाँ पे करना है, उसी फोल्डर में। इसका कोई नाम रख लें, फर्स्ट प्रोग्राम ही रख लें, ठीक है जी। कंपाइलन रन किया और ये मेरा कंपाइलन रन हो गया, ठीक है। अब मुझे उसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। वो क्या था, वो मैंने क्या करना था, ग्रेड्स से नहीं, मैं उसका नाम सिंपली ग्रेड रख लेता हूँ, इसको सेव एज कर लेता हूँ, ग्रेड्स आउटपुट। ओके, अभी ज़रा देखिएगा, मैं वापस जा रहा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। मुझे 3 इनपुट्स चाहिए थी, रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र। रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड। अब देखिएगा रोल नंबर, यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स हैं। रोल नंबर किस तरह से आता है, रोल नंबर आता है फॉर एग्जांपल 29, 30, इस तरह से आता है ना। फ़र्ज़ करें रोल नंबर क्या जी 29, तो इसके लिए आपको एक इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स विच contain और which save the values of specific type। इंट टाइप के वेरिएबल में होल नंबर्स आते हैं, फुल नंबर्स, होल यानी कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। तो मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम मैंने रख दिया रोल नंबर, डिस्क्रिप्टिव नेम होने चाहिए। फिर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का। ये किस लिए, ये मैंने किया परसेंटेज के लिए, चूँकि परसेंटेज में तो डेसिमल भी आ सकता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 89.3% मार्क्स, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने एक डिक्लेयर कर लिया फ्लोट, और इसका जो है वो नेम होगा वेरिएबल का परसेंट। अगर आपने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना है %_ मार्क्स, ठीक है जी। और तीसरा वेरिएबल जो था वो क्या था, लेटर ग्रेड, ग्रेड फ्रॉम यूज़र। ग्रेड क्या होगा, लेटर होगा ना कोई, किस तरह का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल A ग्रेड, ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे किस तरह की वेरिएबल चाहिए, करैक्टर टाइप का, 4 करैक्टर, जो कि करैक्टर एक वैल्यू, और इसमें इसका नाम रखूँगा ग्रेड, ठीक है। अब ये मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ये ऊपर क्या है जी, ऊपर है कमेंट्स, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग वाला। कमेंट्स क्या होते हैं, ये लाइन, ये इसके ऊपर कोई कंपाइलर काम नहीं करेगा। कंपाइलर क्या होता है, जो न्यू है उनके लिए ये भी एक मतलब क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर चेक करता है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली इसको डिटेल में हम कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि टाइम हमारा कम रह गया तो मैं इसको सोल्यूशन बनाने की तरफ आता हूँ। तो मैंने ये जी सॉरी कौन है, ये हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज़ हैं। stdio है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कॉनियो है कंसोल इनपुट आउटपुट। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं बिल्ट इन फंक्शन जो कि stdio में पड़े हुए हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि कॉनियो में पड़े हुए हैं, फिर math.h, फिर बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं आपकी, कोई एक दो नहीं है, ठीक है जी।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ उसने काम हमारे लिए आसान किया होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसने कुछ छोटे छोटे कोड पहले से इम्प्लीमेंट करके रखे होते हैं, हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। तो स्कैनएफ जो मैंने आपको बताया यूज़र से इनपुट लेने के लिए, प्रिंटएफ बताया यूज़ करेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रिंटएफ, ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और हमने सिर्फ इसको यूज़ किया है। ये करता है क्या है प्रिंटएफ, ये करता है जो इसमें यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे, जो सेंटेंस लिखेंगे उसको सेम एज प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो सेम प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यूज़र से लेनी है इनपुट। इसको, इस लाइन को मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवाऊँगा पहले। एक मैं उसे मतलब एक उसे मैं क्या कहते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दूंगा यूज़र को, जो भी इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। हु द यूज़र इज़, जो इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। मैं कहता हूँ काइंडली एंटर योर रोल नंबर, ठीक है जी। और इसके बाद अब यूज़र की बारी है, यूज़र ने अपना रोल नंबर एंटर करना है, यूज़र ने इनपुट देनी है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं स्कैनएफ, ठीक है। अब स्कैनएफ इनपुट लेगा। जब हमने सी लैंग्वेज में इनपुट लेनी होती है किसी वेरिएबल में, तो हमें टाइप ऑफ इनपुट भी बताना पड़ती है, उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है। रोल नंबर मैंने इनपुट लेनी है, रोल नंबर किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का। तो इंट टाइप बताने के लिए अगर मैंने इंट टाइप में इनपुट लेनी है तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। व्हाट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ द इनपुट %d। फिर मैं डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाऊंगा और वेरिएबल का नाम लिखूंगा। उससे पहले मैं एंड साइन एम्परसेंड साइन यूज़ करूंगा। वेरिएबल का नाम क्या था, रोल नंबर, ठीक है जी। तो ये रोल नंबर में ये दो स्टेटमेंट्स के जरिए से रोल नंबर में इनपुट आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने इनपुट लेनी है किसमें, दूसरी इनपुट किसमें लूंगा, %मार्क्स में। मैंने ये प्रिंट करवा दिया, काइंडली एंटर योर मार्क्स %। और ये मेरा प्रिंटिंग नई लाइन पे होनी चाहिए, मैंने बैकस्लैश एन यूज़ कर लिया। और जो अब मैंने %मार्क्स वेरिएबल में इनपुट लेनी है, ये मेरे पास वेरिएबल जो है ये फ्लोट टाइप का है। किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f, ठीक है जी। जिनका बैकग्राउंड है उनको पता है, बाकी ज़रा इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाएं और दे कुड अंडरस्टैंड इजीली। तो मैंने अपने दूसरे वेरिएबल में %मार्क्स के अंदर इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट्स लिख ली। अब तीसरी इनपुट मुझे क्या चाहिए, लेटर ग्रेड, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा, काइंडली एंटर योर ग्रेड, ठीक है जी। और ये मेरे पास जो ग्रेड है वेरिएबल, ये किस टाइप का है, 4 टाइप का, करैक्टर टाइप का। और इसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लिखता हूं और वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड। अब ये 3 वेरिएबल्स में यूजर इनपुट दे देगा। अब मैंने किस फॉर्मेट में शो करना है, ये मैंने इनपुट ले ली। अब मैंने फॉर्मेट बनाना है, प्रोसेसिंग करनी है। यहां तक ये क्या था, ये सारा प्रोसेस था पहला, व्हाट वाज दैट, इनपुटिंग, इनपुट प्रोसेस, ठीक है जी। पहला स्टेप जो आपका इनपुट लेने वाला। उसके बाद क्या है जी, आपने क्या करना है, आप प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग यहाँ पर हमारे ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इकट्ठा ही आएगा। उसकी जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो भी हम इकट्ठा बनाएंगे और उसको जो प्रिंट करवाएंगे, शो करवाएंगे, वो भी सेम स्टेटमेंट्स में हो जाएगा। अब फॉर्मेट में एक दफ़ा देख लूँ, रोल नंबर आएगा, उसके बाद कुछ स्पेसिस आएंगी और फिर इनपुट वैल्यू %, इनपुट वैल्यू, ये ओके जी। अच्छा, यहाँ पर उसने जो है थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है, लेकिन हम आउटपुट इसकी बना लेते हैं इस तरह से। पहले क्या आना है जी, रोल नंबर, क्या आना है, रोल नंबर, और कॉलन आने हैं। और उससे पहले मुझे एक अप्रोप्रिएट स्पेसिस देनी है, तो मैं \t कर लेता हूँ। और इसके बाद क्या आना है, इसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का।
ठीक है जी। तो और मुझे इसका नाम लिखना है जी। सॉरी एलिएशन, व्हाट आर यू आस्किंग? हाँ बिल्कुल एक लाइन में ही आएगा। वो तो एक लाइन में सिर्फ रोल नंबर आ रहा है ना, एक लाइन में रोल नंबर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट। व्हाट आई वांट टू प्रिंट नेक्स्ट, दैट इज परसेंट मार्क्स। तो ये फ्लोट टाइप का है परसेंट एफ, और वेरिएबल का नाम क्या है वो मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, पेस्ट कर दिया। तीसरा मुझे क्या प्रिंट करवाना है, ग्रेड। ठीक है जी, ग्रेड क्या है, करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, और उसका जो है वो वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड। लेट्स सी इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो सॉरी क्लोज कैसे, वो कर्ली ब्रेसेस तो मैंने पहले से लगाई हुई है, ये देखिए लगी हुई हैं। अगर क्लोज ना किया होता तो ये कंपाइल ना होता, इसमें एरर आ जाता। ठीक है जी। नाउ आर प्रोग्राम इज आस्किंग फॉर द रोल नंबर। रोल नंबर में लिख देता हूँ 32। ठीक है जी। इट इज़ आस्किंग फॉर मार्क्स परसेंटेज, लिखता हूँ 91.8। ठीक है जी। ओके, अब इसने ग्रेड नहीं पूछा, देयर इज सम प्रॉब्लम, आई हैव टू ट्रैक द प्रॉब्लम। इसमें स्कैनएफ जो है हमारा, इसके लिए प्रॉब्लम कोई उसमें आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सिंटैक्टिकली सिंटैक्स के हिसाब से कोई मुझे इशू नज़र नहीं आया, लेकिन उसको मैं ट्रैक कर लूँगा बाद में। तो स्कैनएफ का एक और ऑल्टरनेटिव भी है इनपुट लेने के लिए, दैट इज़ गेट सी एच। और गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ करैक्टर इनपुट ले सकता है, ये इंटीजर वगैरह के लिए, फ्लोट वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता। तो मैंने गेट सी एच किया और ये ग्रेड में उसको स्टोर किया। ठीक है जी। और गेट सी एच में और स्कैनएफ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गेट सी एच जो इनपुट लेता है वो स्क्रीन पे शो नहीं करता। ठीक है जी। और इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बहरहाल है, गेट सी एच ई, वो ई को भी करवा देता है। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। रोल नंबर इसने मुझसे पूछा, मैंने रोल नंबर लिखा 12, और मार्क्स लिखे मैंने 89.9, और ग्रेड लिखा ए। तो उसने शो कर दिया रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पे वो तीनों लाइंस में रोल नंबर ही लिख रहा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट थी उसमें मैंने रोल नंबर को चेंज नहीं किया, तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। जी गेट सी एच ग्रेड के लिए रोल नंबर था, उसके बाद क्या था, रोल नंबर के बाद था आपका, अल्लाह आपका भला करे, परसेंटेज और ग्रेड। ठीक है जी। यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज एंड द नेक्स्ट इज ग्रेड। ठीक है जी। ओके, अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। रोल नंबर आ गया 23, परसेंटेज आ गया 89.9, ग्रेड आ गया ए। तो उसने ये दिखा दिया। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना है, जहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है ना उससे पहले एक /t और लगानी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक और /t क्या होता है, ये एक आपका फॉर्मेटिंग के लिए आप ये टैब प्रेस करने, टैब देने के लिए कुछ चंद स्पेसिस टैब के लिए आप यूज़ करते हैं। रोल नंबर आपका आ गया 12, परसेंटेज आ गई 88.8, और लेटर ग्रेड आ गया ए। ओफ, वो मुझसे जो है वो रोल नंबर 12, परसेंटेज आ गई 89.9, लेटर आ गया ए। तो ये उसने शो कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपका टास्क क्या है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। आपका असाइनमेंट क्या है, ये कुछ आगे कुछ जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं आपकी स्लाइड्स में, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। आपने इन तमाम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। फ़िलहाल आपने इनका सिर्फ इनपुट क्या चाहिए, प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, आपने सिर्फ वो लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, उसमें क्या क्या इनपुट है, क्या क्या आउटपुट है, क्या क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वो सारी आपने लिखनी है। ठीक है जी। इट्स योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।